सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपकी राजन सीरीज के प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ पर टोटल हम पढ़ने वाले हैं इसमें 149 क्वेश्चन, यानी कि 3 पार्ट में ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 को आज यहाँ पर हम खत्म करेंगे पढ़ के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? टीपी नन, स्पेंसर, जॉन लॉक या फिर आदि शंकराचार्य? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्पेंसर। स्पेंसर ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। इन्होंने कोई कथन नहीं दिया, बस इन्होंने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये सारे के सारे प्रश्न जितने भी हैं सब 2023 के एग्जाम में पूछे हुए हैं। और दोस्तों, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप जो भी क्वेश्चंस पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं उनको आप ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड यानी कि कम्युनिस का आशय है सामान्य, असामान्य, उपयोगी या आदान प्रदान? तो दोस्तों, जो संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस है, इसका मतलब होता है समान। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सामान्य। तो हम ऑप्शन आ के साथ ही जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा समान। बस इतना याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। संप्रेषण के तत्व हैं संदेश, माध्यम या स्रोत? तो ये सभी क्या है? ये सभी संप्रेषण के तत्व है। एक इंसान है जो बोलने वाला है, ठीक है, और वो क्या बोलेगा? कोई ना कोई संदेश या कोई ना कोई सूचना देगा। और वो किस माध्यम से दे रहा है? मुख्य माध्यम से दे रहा है या किस तरीके से दे रहा है? तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। मैंने आप लोगों को बार बार हर क्लास में समझाया है कि निदान का मतलब होता है समस्या का पता लगाना या समस्या की पहचान करना, और उपचार का मतलब होता है उस समस्या का निराकरण करना। तो निदान की प्रक्रिया में क्या होता है? देखिए, समस्या का पहचान, समस्या का समाधान या समस्या की आवश्यकता या उपयुक्त सभी। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, समस्या की पहचान। निदान में दोस्तों यही होता है, समस्या की पहचान होती है और फिर क्या होता है, समस्या की पहचान करने के बाद हम उस बच्चे का उपचार करते हैं, यानी कि उसका समाधान करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन समस्या की पहचान ही होता है निदान। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? सूक्ष्म समय, सूक्ष्म कक्षा आकार, बृहद पाठ्य वस्तु या अभ्यास आधारित शिक्षण? तो बृहद पाठ्य वस्तु नहीं होता है, क्योंकि 5 मिनट 6 मिनट का एक सेशन होता है सूक्ष्म शिक्षण का, माइक्रो टीचिंग का। तो उसमें बृहद पाठ्य वस्तु हम नहीं पढ़ा सकते हैं 5 से 6 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध किससे होता है? तो जो प्रस्तावना प्रश्न हम आते ही क्लास में बच्चों से पूछते हैं चैप्टर पढ़ाने से पहले, उसका संबंध होता है। दोस्तों, जब भी कोई चैप्टर टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, तो वो क्या करते हैं, उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है या पहले जो उसने सीखा है उस चैप्टर के संबंध में, उसको चेक करते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं ये पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। बच्चों को पहले से कुछ नॉलेज है कि नहीं उस चैप्टर के बारे में। 2023 में ही ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है समय का सदुपयोग, मनोरंजकता, बौद्धिकता या निरीक्षण या अवलोकन का? तो पर्यटन विधि से छात्रों का विकास होता है, सबसे अधिक निरीक्षण और अवलोकन का विकास होता है, क्योंकि बच्चे जहां भी जाते हैं वहां पर अगर कोई इमारत है या कोई भी चीज है तो उसको बहुत ध्यान से देख करके ऑब्जर्व करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक या प्रकाशपूर्ण? तो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सभी बच्चे उसका उत्तर देने के लिए कौतूहल या एक तरीके से उत्साहित रहे। तो इस तरीके से जो सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है कक्षा का, इसमें जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है टीचर का और बच्चों का, वो बहुत ही अच्छे से हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य होता है छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है।
तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। ये सभी व्यक्तिगत संप्रेषण के उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत यही है, अगर बच्चे कक्षा में क्रियाशील हैं, जो क्वेश्चन टीचर पूछते हैं उनको बताने में इंटरेस्टेड है और उन्हें अच्छा भी लगता है कक्षा में, तो यह सिद्धांत बिल्कुल उनके लिए उपयोगी है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत सभी कक्षाओं में उपयोगी होना चाहिए और सभी बच्चे क्रियाशील होकर के ही पढ़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो आप सभी लोगों को पता है गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर। और कोहलर ने ही सूझ का सिद्धांत दिया था और इसे हम समग्र सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें पहले पूरी चीज के बारे में हम बताएं बच्चे को, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में, जैसे पहले पूरा पेड़ दिखा दिया, फिर उसके जड़ के बारे में, उसके तने के बारे में, उसकी पत्तियों के बारे में, उसके फल के बारे में, उसके फूल के बारे में, सभी के बारे में हम उसको बताते हैं। तो इस तरीके से पहले पूरी आकृति दिखा दी जाए तो ये है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए 2022 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। आप देखिए यही क्वेश्चन सेम है, उल्टा पूछा है, तो आप क्या लगाओगे? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। यहाँ पर देखिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र, और पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस पर आधारित है? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। तो देखिए 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, सेम यही क्वेश्चन 2022 में 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है अधिगम, शिक्षण, स्मृति या फिर इसमें से कोई नहीं। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी और ठोस होता है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ अधिगम। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी और ठोस होता है अधिगम, जो सीखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तर्कात्मक क्रम से बच्चों को कोई चीज हम पढ़ा रहे हैं तो वो ज्ञान उनका स्थायी और ठोस होता है, जैसे कि गणित विषय हो या विज्ञान विषय हो जिसमें हम तर्क अधिक करते हैं, तो ये अधिगम क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सुकराती विधि है कहानी विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि या विश्लेषण विधि? तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 है। संप्रेषण नहीं है संबंध स्थापन, ज्ञान स्थानांतरण, भाषण देना या बोध निश्चय? तो इसमें से संप्रेषण नहीं है कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को संप्रेषण टॉपिक मैंने पढ़ाया है, और संप्रेषण का जो मतलब होता है वो यही होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना का स्थानांतरण होता है। और जब हम किसी के साथ सूचना का स्थानांतरण करते हैं, एक व्यक्ति के साथ या दो व्यक्ति के साथ, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे शिक्षक और छात्रों का आपस में पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, जो संबंध होता है वो गहरा हो जाता है। और ज्ञान का स्थानांतरण तो हो ही रहा है, कक्षा में टीचर पढ़ा रहे हैं तो ज्ञान तो बच्चों को दे ही रहे हैं, और ज्ञान जब मिल रहा है तो बच्चों को उसका बोध भी हो रहा है, यानी कि बच्चों को समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें संप्रेषण के अंतर्गत हैं। लेकिन भाषण देना क्या है? ये बस एक ही प्रकार का, मतलब ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें दो व्यक्तियों का आपस में जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको संप्रेषण हम नहीं मानेंगे, खासकर छोटी कक्षा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्रियापरक शिक्षण विधि है शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना, गृह कार्य द्वारा सीखना या भ्रमण के द्वारा सीखना? तो क्रियात्मक शिक्षण विधि कौन है? जब बच्चा स्वयं करके सीखता है, ऑप्शन ब जो है अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 17 है। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण विधि है? प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन प्रविधि, विवरण प्रविधि या फिर व्याख्यान प्रविधि? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जब हम क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? ठीक है, तो घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जा रहा है, तो वर्णन शब्द इसके अंदर आ गया, तो वर्णन प्रविधि तो होगा नहीं। प्रश्नोत्तर प्रविधि में तो बच्चों से हम प्रश्न पूछते हैं। व्याख्यान विधि में हम बहुत ज्यादा व्याख्या करते हैं, तो बचा क्या? ऑप्शन सा विवरण प्रविधि। आपको मैंने बताया भी है कि घटनाओं का क्रमबद्ध एक तरीके से वर्णन करते हैं विवरण प्रविधि में। ठीक है, विवरण प्रविधि अगर आपने पढ़ी अच्छे से क्लास में तो आपको पता होगा कि इसमें हम
जब हम किसी कहानी को कहते हैं तो क्रमबद्ध घटनाओं, कहाँ किस घटना के बाद फिर कौन सी घटना होती है, तो इस तरीके से बच्चों को क्रमबद्ध घटना जो होती है वो याद रहती है। ठीक है, तो ये विवरण प्रविधि में होता है, ऑप्शन सा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल केंद्रीय शिक्षा का क्या उद्देश्य है? बाल केंद्रीय शिक्षा का एक ही उद्देश्य है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये जो प्रश्न है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। बचाओ निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? रॉस का, नन का, वैलेंटाइन का या मॉरिस का? तो बचाओ निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है टीपी नन का, यानी कि ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। तो आप सभी लोगों को पता है कि उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं, अगर हमने ये पता लगा लिया कि बच्चे की राइटिंग खराब है तो ये हमने निदान कर लिया, और उपचार में क्या करेंगे, उसकी राइटिंग हम सुलेख लिखवा करके उसकी राइटिंग में सुधार करेंगे। ठीक है, अब अगर ये हमको पता चल गया है कि बच्चे को सही से पढ़ाया नहीं गया या फिर बच्चे को सही से समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत है, तो इसको दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को भी हम दूर करेंगे और बच्चे के सुलेख पर भी बल देंगे अगर उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, और जो गृह कार्य है वो तो देना ही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये कार्य होते हैं लेकिन जो प्रमुख कार्य है वो यही होता है कि दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के जो प्रभाव है उसको क्या करना, दूर करना, यानी कि बच्चे की जो विषयगत कमजोरी है उसको हमें खत्म करना है। ठीक है, तो इसमें ये लेख में सुधार करना भी आ जाएगा, इसी के अंतर्गत सुलेख पर बल देना भी आ जाएगा, गृह कार्य देना भी आ जाएगा, सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 पर, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या फिर परिणाम का सिद्धांत? तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, परिणाम का सिद्धांत। ये शिक्षण का सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत ये नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 22 है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, न कि शब्दों, परिभाषाओं और नियमों से। यह परिभाषा किसकी है? अरस्तु की, महात्मा गांधी की, पेस्टोलॉजी की या फिर हर्बर्ट स्पेंसर की? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, हर्बर्ट स्पेंसर की ये परिभाषा। याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 के एग्जाम में तो पूछा ही, 2017 के एग्जाम में भी ये पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का सर्वाधिक उपयोग किस विषय में होता है? विज्ञान में, भाषा शिक्षण में, इतिहास में या नागरिक शास्त्र में? तो ये विज्ञान विषय में होता है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी या फिर पर्यटन? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि, क्योंकि प्रश्नोत्तर प्रविधि में हम टीचर से कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, हमारी आदत बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु उपयुक्त शिक्षण कौशल है। तो बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी हम किस शिक्षण कौशल से लेते हैं? प्रस्तावना कौशल से लेते हैं, कि बच्चे ने पहले से इस चैप्टर के बारे में कुछ सुना है कि नहीं सुना। सौर परिवार के बारे में बच्चे को हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो सौर परिवार से पहले हम बच्चे के बारे में बच्चे को कैसे जोड़ेंगे कि तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहता है, ठीक है, तुम्हारे परिवार का मुखिया कौन है, घर में डिसीजन कौन लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम उसको समझाएंगे, उसके परिवार से फिर हम सौर परिवार पे जाएंगे, किस तरीके से कि आपने सूरज को देखा है, सूरज किस दिशा में निकलता है, तो फिर हम जोड़ेंगे कि जो सूरज होता है वो सौर परिवार का मुखिया होता है और सारे के सारे ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम बच्चे से पूर्व ज्ञान के बारे में पता करेंगे कि कुछ वो पूर्व ज्ञान मतलब उस चीज के बारे में कुछ वो जानता है कि नहीं, जिस चीज के बारे में हम उसको पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? बर्टन का, रायबर्न का, एंडरसन का या रेमंड का? तो दोस्तों देखिए, जो शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन और दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? तो बहुत जगह आपको बर्टन भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको रायबर्न भी देखने को मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को जब पवन सीरीज पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने बर्टन ही आपको बताया था। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपको रायबर्न भी देखने को मिलता है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पर मैं ऑप्शन आ ही आपको बताऊंगी। अगर आपके एग्जाम में बर्टन नहीं देता है, रायबर्न देता है, तो आप रायबर्न को लगा लीजिएगा, और अगर रायबर्न नहीं देता है, बर्टन देता है, तो आप बर्टन को लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पवन सीरीज में भी बर्टन ही आपको बताया है, तो यहाँ पर भी मैं आपको वही सही बताऊंगी। ठीक है,
और आपकी सीरीज में राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों में ही ऑप्शन ब दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित? तो राइट आंसर है शिक्षक केंद्रित थी। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 है। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का या परीक्षा का? सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों की रुचि, यानी कि उनका इंटरेस्ट है कि नहीं जो आप पढ़ा रहे हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। और वो जो आप पढ़ा रहे हैं उनके स्तर का है कि नहीं, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधियां, गतिविधियां, अभ्यास कार्य या प्रश्न? तो शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावशाली बनाने का जो माध्यम है वो है शिक्षण विधियां। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। शिक्षण विधियां आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या शिक्षण सूत्रों पर? तो शिक्षण विधियां आधारित होती हैं शिक्षण सूत्रों पर। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो किंडरगार्टन पद्धति के जो जन्मदाता है वो है फ्रॉबेल। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर या अंश से पूर्ण की ओर? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन सा जो है सही, यानी कि जो बच्चों को पहले चीजें दिखाई दे रही हैं कक्षा में उनके बारे में हम पढ़ाएं, फिर जो नहीं दिखाई देती हैं उनके बारे में फिर पढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 33 है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है गणित शिक्षण में, संगीत शिक्षण में, भूगोल में या भाषा शिक्षण में? तो जो पर्यटन विधि है ये सबसे अधिक सहायक होती है भूगोल शिक्षण में, भूगोल विषय में। क्वेश्चन नंबर 35 है। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है किंडरगार्टन विधि, प्रयोग विधि, सामूहिक चर्चा विधि या जीवन इतिहास विधि? तो जो किंडरगार्टन विधि है ये खेल पर ही आधारित है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। शिक्षण का सूत्र नहीं है ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या प्रेरणा का सिद्धांत? तो ये शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, ये सूत्र नहीं है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 37 है। शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करना है? यहाँ पर शिक्षक होगा। शिक्षक एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ शिक्षण ही यहाँ पर रहने देते हैं हम। तो जो बच्चों को जो हम नया ज्ञान दे रहे हैं वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, यानी कि बच्चे को पहले से कुछ उस चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या सरल से कठिन की ओर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पर। सहयोग की भावना का विकास होता है समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर प्रविधि से या सहायक सामग्री से? तो आप सभी को पता है कि समूह कार्य से होता है, जब बच्चे आपस में ग्रुप वर्क करते हैं। 2018 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 है। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा, समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा या व्याख्यान द्वारा? तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास हम कैसे कर सकते हैं? प्रश्नोत्तर द्वारा। इसमें हम कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि से बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग जैसे अब मान लीजिए हिंदी विषय है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सब में हम बच्चों को कहानियां तो नहीं सुना सकते, कहानियों से भी होता है आपको पता है, लेकिन जो प्रश्न है वो बच्चे हर एक विषय में पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रश्नोत्तर विधि द्वारा जो कल्पना शक्ति का विकास है वो ज्यादा किया जा सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शन स को लगा रहे हैं। और कहीं कहीं आप देखोगे ऑप्शन आ भी सही दिया हुआ है। मैंने पवन सीरीज में भी आपको ऑप्शन स सही बताया था, लेकिन आपकी इस सीरीज में ऑप्शन आ सही दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने प्रश्नोत्तर प्रविधि ही बताया है, तो आप ऑप्शन सा के साथ ही जाइए, ठीक है। अगर प्रश्नोत्तर विधि नहीं है किसी ऑप्शन में, अगर एग्जाम में आता है, तब आप कहानी लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूसो का, रेमंड का, हर्बर्ट गुली का या आर के शर्मा का? तो ये रेमंड का कथन है, याद रखिएगा, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना,
समूह चर्चा कराना या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रभावी संप्रेषण होता है जब दो लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान अच्छे से होता है, दोनों लोग एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है जानना, समझना, चिंतन करना या समयबद्धता। तो राइट आंसर है समयबद्धता। क्वेश्चन नंबर 44 है, डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है इतिहास शिक्षण में, गणित शिक्षण में, कल्पना शिक्षण में या भाषा शिक्षण में। तो जो डोमिनोज होते हैं ये गणित शिक्षण में उपयोगी होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है। तो ये शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया है जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है? आंसुवेल, डेनियल डेविस, क्वींस या जॉन रिट्ज। तो राइट आंसर है डेनियल डेविस, ठीक है। ऑप्शन ब यहाँ पर सही है, ऑप्शन आ नहीं सही है। आपके इस सीरीज में ऑप्शन आ सही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप लोग सही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्यूटर पर आधारित किस तरीके से हम जो अध्यापक है उसकी जगह पर हम कंप्यूटर से बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, ये डेनियल डेविस ने ही सबसे पहले कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, यह शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संप्रेषण के घटक है प्रेषक, संदेश, ग्राही। तो ये राइट आंसर ऑप्शन द है उपयुक्त सभी। 2018 में देखिए सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है जिसको हम सुन भी सकते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं। तो चलचित्र यानी कि जो पिक्चर चलता है उसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। रेडियो से हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। और टेलीविजन से भी हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और कंप्यूटर से भी। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भ्रमण प्रविधि के चरण है शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, क्योंकि टूर जाना होता है या कहीं पिकनिक पर जाना होता है तो हम सभी चीज की तैयारी करते हैं, पहले लोकेशन सोचते हैं कहाँ जाएं घूमने, सामान का प्रबंध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये है आवृत्ति का सिद्धांत, मतलब बार बार दोहराना। इससे बच्चों को चैप्टर पढ़ाने के बाद बार बार हम रिपीट करवाते हैं। 2018-2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस तरीके से टॉप 50 क्वेश्चंस को आप लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पर कांटेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ, अगर आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की आपको क्लासेस, तो ये सभी आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये पूरी की पूरी पीडीएफ, राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, जिसमें आपके बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे रहेंगे। अलग से आपको इस सीरीज को बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, सारे विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर भी। तो पढ़ते रहिए सारे विषयों के सीरीज को, और जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए।